हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर 17 में। आज हम रोल हायरार्की के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो जो था हमारा वो ओडब्ल्यूडी के बारे में था। तो जिसको भी ओडब्ल्यूडी के बारे में समझना है, क्या होता है ओडब्ल्यूडी, वो जाके देख सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का। आज हम रोल हायरार्की के बारे में समझने वाले हैं। तो ओडब्ल्यूडी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि बेस लाइन का जो एक्सेस होता है वो ओडब्ल्यूडी के थ्रू आप सेट करते हो। फिर उसके बाद जब एक्सेस को आपको ओपन करना होता है और विजिबल कराना होता है यूजर्स को, तो उसके बाद सेकंड जो होता है आपका रोल हायरार्की, उसका यूज करके होता है। तो रोल हायरार्की आप यहाँ पे भी देख रहे हो, तो ये वर्टिकली एक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ओपन अप एक्सेस, वर्टिकल एक्सेस। तो वर्टिकल एक्सेस से मेरा मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रोल्स के बेस पे होता है। सपोज कोई मैनेजर है, फिर सीनियर मैनेजर है, फिर वीपी है, फिर क्या कहते हैं आपका सीईओ है। तो इस तरीके से एक वर्टिकली एक क्या है, पूरी एक लेयर है। और उसी लेवल उसी उसी वर्टिकल मतलब आप जो एक्सेस ओपन कर रहे हो वो वर्टिकली ओपन कर रहे हो इस केस में। तो इसलिए आप इसको क्या बोलते हो, वर्टिकल एक्सेस बोलते हो। और जो एक्सेस ओपन हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है, ठीक है। तो रोल हायरार्की किस तरीके से सेटअप करते हैं, क्या करते हैं, तो पहले समझते हैं रोल हायरार्की होता क्या है। तो रोल हायरार्की इज यूज्ड टू इंक्रीज डेटा रिकॉर्ड्स एक्सेस लेवल फॉर यूजर्स। तो इंक्रीज करता है बेसिकली। तो पहले भी हमने समझा था कि रिकॉर्ड लेवल सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है। इसमें आप क्या कर रहे हो कि जो रिकॉर्ड्स है उसका जो एक्सेस लेवल है उसको इंक्रीज करा रहे हो, किसके थ्रू, रोल हायरार्की के थ्रू। तो इन रोल हायरार्की वी डिफाइन रोल ऑफ डिफरेंट यूजर्स एंड यूजर्स ऑफ हायर लेवल एक्सेस हैव एक्सेस ऑफ लोअर लेवल यूजर्स रिकॉर्ड। इसमें क्या करते हो आप कि डिफाइन करते हो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के रोल डिफाइन करते हो, ठीक है। और जितने भी यूजर्स होंगे जो हायर लेवल पे होंगे उनके पास एक्सेस होता है लोअर लेवल के यूजर्स के रिकॉर्ड्स का। यानी कि जो ऊपर बैठा होगा हायरार्की में, इस वर्टिकल एक्सेस की अगर हम बात करें, तो ऊपर जो हायरार्की में बैठा होगा उसके पास नीचे जितने भी यूजर हैं उन सबके रिकॉर्ड का भी एक्सेस होगा। अगर ओडब्ल्यूडी आपने किसी की क्या कर रखी है, प्राइवेट सेट कर रखी है उसके बावजूद भी। क्योंकि प्राइवेट में क्या हो रहा था गाइस, कि जो भी ओनर है वो ही अपने रिकॉर्ड को देख सकता था और एडिट कर सकता था, कोई दूसरा बंदा नहीं देख सकता था। बट इस केस में रोल हायरार्की का यूज करके आप क्या कर सकते हो, उस फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। यानी कि जो आप एक्सेस लेवल है उसको इंक्रीज कर सकते हो रोल हायरार्की का यूज करके वर्टिकली। यानी कि जितने भी आपके हायरार्की में ऊपर यूजर बैठे होंगे ना, वो क्या कर सकते हैं, नीचे के जितने भी यूजर्स हैं उनका रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं गाइस, एक्सेस कर सकते हैं, भले ही उसकी ओडब्ल्यूडी प्राइवेट है। So basically it is a mechanism to control the data access to the records on a Salesforce object based on the job role of a user। तो एक मैकेनिज्म है जिसमें आप क्या करते हो, जो सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट है उसके रिकॉर्ड का एक्सेस उसको कंट्रोल करते हो, जो भी यूजर है उसकी जो उसका जो जॉब रोल है उसके बेस पे, ठीक है। सो रोल हायरार्की ओपन्स अप वर्टिकल लेवल एक्सेस टू रिकॉर्ड। मैंने आपको समझा ही दिया ये वर्टिकल लेवल एक्सेस क्या होता है। तो ये रोल हायरार्की और किस तरीके से वर्क करता है, वर्टिकली ओपन करता है किसको, एक्सेस को, ठीक है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यूजर शुड हैव अ रोल। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि यूजर के पास रोल हो ही हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। सो मतलब जब भी आप यूज़र क्रिएट करोगे तो प्रोफाइल आपने देखा होगा कि बिना प्रोफाइल असाइन किए आप यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोफाइल मैंडेटरी होती है, बट रोल होना मैंडेटरी नहीं है। Okay, so नोट एक लिखा हुआ है, if OWD of an object is private, it means only owner can access record, but using role hierarchy, additional access can be given to the users of higher level role, which means they can access lower level users records। तो वो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि OWD अगर प्राइवेट है किसी ऑब्जेक्ट की, आप क्या कर सकते हो, हायर लेवल के जितने भी उसमें मतलब एडिशनल एक्सेस दे सकते हो यूज़र को। और जितने भी हायर लेवल के यूज़र होंगे वो लोअर लेवल के जितने भी यूज़र होंगे उन सबके रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एक वर्टिकल लेवल पे आपने क्या कर दिया, रोल हायरार्की के थ्रू एडिशनल एक्सेस क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, तो रोल हायरार्की कैसे सेटअप करते हैं, किस तरीके से रोल आप सेट करते हो, देखते हैं आगे। ओके गाइस, तो सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया है मैंने अपने एडमिन यूजर से। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्या किया हुआ था, ये जो अपना एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है इसकी ओडब्ल्यूडी को हमने क्या किया था, प्राइवेट सेट किया था। तो जो इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं मैं उनको एक बार दिखा देता हूँ कि हमने क्या किया था। ये एम्प्लॉय मेरा एक कस्टम ऑब्जेक्ट है, और मैं इसकी शेयरिंग सेटिंग पे अगर जाऊँगा तो आपको दिखाता हूँ मैं कि हमने क्या किया हुआ है। शेयरिंग सेटिंग में ओपन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की हमने क्या कर रखी है, प्राइवेट सेट कर रखी है, ठीक है। तो प्राइवेट का मतलब क्या होता है गाइस, मेरा प्राइवेट का मतलब मेरा होता है कि क्या कहते हैं,
वो बंदा क्या कर सकता है, अपने ही रिकॉर्ड देख सकता है, कोई दूसरा बंदा उसका रिकॉर्ड नहीं देख सकता। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम क्या, यूजर्स पे। तो यूजर पे जाते हैं, और मैंने आपको दिखाया था कि हम दो यूजर के साथ, पिछले वीडियो में भी हमने इन दो यूजर का यूज किया था। तो आप देख रहे हो पैसेंजर प्रोफाइल रोल, इनका अभी भी कुछ भी डिफाइन नहीं है। तो दो यूजर है मेरे, अमन और अंकित। ठीक है, इन दोनों की पैसेंजर प्रोफाइल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाइस रोल क्रिएट कर लेता है इस टैब को डुप्लीकेट करके। तो रोल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे रोल टाइप करना है। जैसे ही आप रोल टाइप करोगे आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है रोल्स का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग रोल्स। तो यहाँ पे आप रोल हायरार्की जब सेटअप करने जाते हो, तीन तरीके से आप इसको देख सकते हो, टेरिटरी बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, और सेम आपका कंपनी साइज, उसके बेस पे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे। तो हम प्रोडक्ट बेस अगर सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे इन्होंने यहाँ पे रोल सेट किए हुए हैं अपना सीईओ, फिर ये वीपी वगैरह इस तरीके से, तो हम सेटअप रोल पे जाते हैं। तो अभी क्या है, सीईओ के अंडर हम एक रोल बनाते हैं अपना, इसका नाम हम रखते हैं सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर, ठीक है, ये मेरा किसको रिपोर्ट करेगा, सीईओ को रिपोर्ट करेगा। सेव कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेव हो गया। वापस से जाते हैं, मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको कि हमने क्या किया। सीईओ के अंडर हमने क्या किया गाइज, अगर मैं इसको ओपन करूंगा इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके, तो आप देख रहे हो पहले से भी काफ़ी रोल यहाँ पे ऑलरेडी जो सेल्सफोर्स बना के देता है आपको वो है। बट हमने यहाँ पे क्या किया है, सीनियर मैनेजर का एक अपना रोल बना लिया है। ठीक है, अब सीनियर मैनेजर के अंडर हम एक और रोल बना लेंगे गाइज यहाँ पे, जो मेरा सीनियर मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। ये होगा हमारा मैनेजर। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। तो हमने क्या करा, हमने दो रोल बनाए। सीईओ के अंडर एक हमने बनाया सीनियर मैनेजर, और सीनियर मैनेजर के अंडर गाइज हमने एक बना दिया अपना मैनेजर, और रोल को हमने क्या कर दिया, सेट कर दिया। सीनियर मैनेजर है अपना ये। ठीक है, और सीईओ के अंडर सीनियर मैनेजर। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो इसके अंडर आपको दिख रहा है मैनेजर। ठीक है, अब मेरे को रोल असाइन करने हैं। तो रोल असाइन करने का देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है असाइन। अब मैं इस असाइन पे क्लिक करता हूँ। तो सपोज वो सीनियर मैनेजर के लिए मैंने असाइन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जितने भी यूज़र मुझे दिख रहे हैं मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे डालूंगा और सेव कर दूंगा। तो वो मेरा उस रोल वो रोल मेरे को असाइन हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो अभी, जैसे मैं एक बार बैक कर देता हूँ दोबारा से, मैं आपको दिखा देता हूँ हम कौन सा रोल असाइन कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट बेस पे मैं जाता हूँ, सेटअप रोल पे जाते हैं। सीनियर मैनेजर, तो सीनियर मैनेजर मैं असाइन कर देता हूँ अपना। सपोज मैं अंकित को सीनियर मैनेजर बना देता हूँ। सेव करते हैं। ठीक है, तो मैंने सीनियर मैनेजर का रोल किसको असाइन कर दिया गाइस, अंकित को असाइन कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अंकित, इसके आगे कुछ भी नहीं दिख रहा अभी, लेकिन मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे मेरे को सीनियर मैनेजर का रोल दिखना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, सीनियर मैनेजर। अब अमन शर्मा है। अब दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ रोल असाइन करने का। तो आप अमन शर्मा इसको ओपन करोगे, एडिट पे जाओगे, और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, रोल असाइन कर सकते हो। तो ये मैनेजर का रोल है हमने जो बनाया था, ये हमने किसको दे दिया, अमन शर्मा को तो दे दिया। तो बेसिकली हमारा जो मैनेजर है वो किसको मैंने रिपोर्ट कर रहा था, सीनियर मैनेजर को। तो अमन शर्मा हमारा किसको रिपोर्ट कर रहा है गाइस इसमें, अंकित को। ठीक है, क्योंकि अंकित हमारा सीनियर हो गया इसमें। ओके, तो मैं वापस से अगर यूज़र यहाँ पे टाइप करूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ ऑल एम्प्लॉयज़ पे जाके। ओनर यहाँ पे अगर हम फील्ड ऐड कर लेते हैं, क्रिएटेड बाय, सेव कर देते हैं क्रिएटेड बाय। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अंकित के कितने एम्प्लॉय के रिकॉर्ड है, एक दो, दो रिकॉर्ड है यहाँ पे। अंकित के नाम से ही मैंने बना रखे हैं, अंकित एम्प्लॉय 1, अंकित एम्प्लॉय 2। तो अंकित ने दो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड बना रखे हैं। और अमन ने कितने बना रखे हैं, अमन शर्मा, तो अमन शर्मा ने एक रिकॉर्ड बना रखा है एम्प्लॉय का। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं अमन शर्मा से अगर लॉगिन करूँ, सॉरी अंकित से मैं लॉगिन करूँगा, तो मेरे को क्या दिखना चाहिए, अमन शर्मा का भी रिकॉर्ड दिखना चाहिए। क्योंकि भले ही OWD प्राइवेट है, बट मुझे अमन शर्मा का रिकॉर्ड दिखना चाहिए गाइस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यूज़र पे जाता हूँ और अंकित से एक बार लॉगिन करता हूँ।
क्योंकि अंकित मेरा सीनियर मैनेजर है, तो उसको क्या करना चाहिए, अमन शर्मा का रिकॉर्ड दिखना चाहिए। तो मैं एम्प्लॉय पे जाता हूँ। तो गाइज मुझे इसको अभी देखो कोई फिल्टर भी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, कोई भी फिल्टर नहीं है, और यहाँ पे ऑल सेलेक्ट किया हुआ है, बट फिर भी मेरे को रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमने तो रोल भी सेटअप कर दिया बट रिकॉर्ड नहीं दिखा। तो इसको लॉग आउट करते हैं और मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। तो एक यहाँ पे ऑप्शन होता है ग्रांट हायरार्की एक्सेस देने का, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो एक चेकबॉक्स अपना होता है, यानी कि जब भी आप इस तरीके से एक्सेस डिफाइन कर रहे हो, यानी कि रोल हायरार्की के थ्रू आप एक्सेस दे रहे हो, तो जब आप एडिट करते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एक बटन, ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की। तो जितने भी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं इनके लिए तो ये डिसेबल ही होता है, यानी कि ये चेकबॉक्स ऑलरेडी चेकड ही आता है बाय डिफॉल्ट। तो यानी कि आपने अगर ये चेक है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका सीनियर रोल का बंदा है वो जूनियर रोल के बंदे के रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली देख लेगा, क्योंकि ये वाला चेकबॉक्स ट्रू होना चाहिए उसके लिए। बट कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है गाइज, आप इसको चेक अनचेक कर सकते हो। तो अभी के लिए देख रहे हो आप, तो एम्प्लॉय का जो ये ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की वाला चेकबॉक्स था ये अनचेक था गाइज। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये चेक ही होता है, जब आप क्या करते हो यहाँ पे आओगे ना किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो कस्टम हो, उसके लिए जब OWD सेट करने आते हो तो बाय डिफॉल्ट ये चेक ही होता है। बट मैंने अनचेक किया था जानबूझकर, ये दिखाने के लिए कि देखो रोल भी सेट कर दिया बट इसके बाद भी सीनियर बंदा जूनियर के रिकॉर्ड नहीं देख पा रहा। तो वो इसलिए क्योंकि ये चेकबॉक्स अनचेक था मेरा। OWD प्राइवेट थी बट चेकबॉक्स अनचेक था। अब मैंने इसको चेक कर दिया और मैंने ये सेव कर दिया। अब हम दोबारा से एक बार अंकित में लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करते हैं। अब एम्प्लॉय पे जाते हैं वापस से। तो देख रहे हो अमन का रिकॉर्ड उसको शो होना शुरू हो गया गाइस, ठीक है। लॉग आउट कर देता हूँ मैं एक बार, हम अमन से भी लॉगिन करके देख लेते हैं कि अमन को क्या शो हो रहा है। अमन क्या था, हायरार्की में अंकित से नीचे था, ठीक है। और अमन का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड था, यानी कि उसको एक ही रिकॉर्ड उसने बनाया था, बाकी किसी यूजर का उसको रिकॉर्ड दिखेगा नहीं, क्योंकि OWD क्या है उसकी प्राइवेट है, ठीक है। तो अमन में हम लॉगिन कर रहे हैं और देखते हैं अमन को क्या दिख रहा है इस टाइम पे। ये रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार। ओके, तो अमन में हमने लॉगिन कर लिया है गाइज। ओह गाइज, अमन में लॉगिन नहीं हुआ, ये एडमिन नहीं है मेरा, मेरे को अमन में लॉगिन करना है। तो मेरे को क्या करना होगा, वापस से सेटअप पे जाता हूँ, ये बाकी की टैब बंद कर देता हूँ। वो कई बार टैब्स को ओवरराइड कर लेता, ठीक है। यहाँ से भी हम जा सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो रिसेंटली आइटम में अमन शर्मा दिख रहा है, तो अमन शर्मा पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। यहाँ से हम लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे और अमन में हम अमन के अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे। तो अमन के अकाउंट में हमने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे हो। तो अब मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय सर्च करना है, हम देखेंगे उसको कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो गाइस उसको एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, रोल हायरार्की, अब चलो सपोज मैं एक रिकॉर्ड और बना देता हूँ अमन का। अमन 013, आधार नंबर इसमें मैंडेटरी हमने किया हुआ है, इसलिए मैं आधार नंबर डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो अभी मैंने अमन का देखो 2 रिकॉर्ड बना दिया। अमन को तो खाली 2 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं उसके खुद के, क्योंकि वो रोल में मैनेजर के रोल पे है, नीचे वाले रोल पे है, ठीक है गाइज। लॉग आउट में इसको कर देता हूँ और हम अब की बार क्या करेंगे गाइज, वापस से अंकित के अकाउंट में लॉगिन करेंगे और देखेंगे कि अंकित को इस बार अमन के 2 रिकॉर्ड शो होने शुरू हो गए होंगे। तो यहीं से लॉगिन कर लेते हैं। हाँ, वापस से जाते हैं, यूज़र। तो ये रहा अंकित, अंकित में लॉगिन करते हैं अंकित के अकाउंट में और देखते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे अब उसको कितने रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो 2 तो उसको अपने दिख रहे थे, तो गाइस 4 उसको रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो जो अभी अमन ने क्रिएट किया वो भी उसको शो होना
शुरू हो गया है। ठीक है गाइस? तो एडमिन से लॉगिन करके देखेंगे तो एडमिन को तो सारा ही एक्सेस होता है। तो एडमिन को इतने सारे रिकॉर्ड क्यों दिख रहे थे? तो उसको अमन के भी दिख रहे थे, अंकित के भी दिख रहे थे, और जितने भी बाकी यूजर्स ने किसी ने बनाए या फिर एडमिन ने खुद ने बनाए, वो सारे रिकॉर्ड भी उसको दिख रहे थे। तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में अगर एडमिन के लिए ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हो कितने 10 रिकॉर्ड उसको दिख रहे हैं। तो बाकी तो ये खुद के ही एडमिन ने बना ही रखे हैं बाकी, लेकिन अमन के और अंकित के भी उसको दिख रहे हैं। ठीक है? तो हमने अभी इसमें क्या समझा कि अगर आप रोल हायरार्की का यूज़ करके वर्टिकली क्या कर सकते हो, आप एक्सेस को ओपन अप कर सकते हो। ठीक है? एडिशनल एक्सेस आप दे सकते हो। उसके लिए ध्यान आपको क्या रखना है कि ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्की वाला चेकबॉक्स क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड के लिए तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। बट कस्टम के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो गलती से भी आप अनचेक अगर कर रखा है तो वो काम नहीं करेगा, तो वो आपको ट्रू रखना है। OWD आपकी प्राइवेट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सीनियर लेवल के बंदे हैं वो क्या कर पाएंगे, रिकॉर्ड जूनियर लेवल के यूजर के एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है? जितने भी सीनियर है, रोल में उससे सीनियर है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल लेयर भी बना सकते हो। सपोज हमने अभी सीनियर मैनेजर और मैनेजर किया, सपोज सीनियर मैनेजर के ऊपर भी मैं VP बना देता हूँ कोई, तो VP जो होगा उसको सीनियर मैनेजर के रिकॉर्ड भी दिखेंगे और मैनेजर के रिकॉर्ड भी दिखेंगे। सीनियर मैनेजर को मैनेजर के रिकॉर्ड देखेंगे और मैनेजर को खाली उसके रिकॉर्ड दिखेंगे, क्योंकि OWD क्या है, प्राइवेट है गाइस। OWD पब्लिक और पब्लिक रीड राइट अगर आपने कर दिया तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो आप फिर पब्लिकली आपने एक्सेस दे दिया उसका। तो वो मैं OWD वाले वीडियो में सारी चीज़ें समझा चुका हूँ। जिसको समझ नहीं आ रही है, थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है, वो जाके पहले उस वीडियो को देख सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम शेयरिंग सेटिंग वगैरह यूज़ करते हैं लेटरल एक्सेस देने के लिए। तो वर्टिकली अभी हमने समझा, अब हम समझेंगे कि लेटरल एक्सेस का क्या मतलब होता है। ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल।